नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं कुछ पुस्तकें लाया हूँ। इसमें भगवद गीता है। अच्छा, वाल्मीकि रामायण लाया हूँ, तुलसी रामायण नहीं लाया हूँ, ठीक है ना? पवित्र बाइबल भी लाया हूँ। इसके अलावा जो है नेपोलियन हिल्स की एक पुस्तक है, थिंक्स एंड ग्रो तो रीच, और बाकी एक ऑपरेशन ब्लू स्टार लाया हूँ। बड़ी अच्छी पुस्तकें हैं, एक बार लेकर पढ़िएगा, मतलब कि अच्छा लगेगा आपको। इसमें से बाइबल बाइबल जो ईसाइयों के द्वारा, जीसस के द्वारा कुछ बातें कही गई हैं। मेरा धर्म किसी का प्रचार प्रसार, मेरा उद्देश्य किसी के धर्म का प्रचार प्रसार करना नहीं है, बल्कि उस चीज़ को जानना है जो चीज़ें परमात्मा के किसी एक अंश के द्वारा बोली गई हैं, ठीक है ना? तो मुझे लगता है कि विश्व के सबसे ज़्यादा दो लोगों द्वारा अगर कोई पुस्तक पढ़ी जा रही है, तो एक बार पढ़ के समझ के, चाहे कुरान हो, बाइबल हो, गीता हो, रामायण हो, जो भी हो, उसको आप पढ़ें, मनुस्मृति को भी पढ़ें, समझें उसको, देन उसके बाद तर्क वितर्क पे आएँ। तो इसमें एक अध्याय है मती। मती का छठा श्लोक है जो दान के विषय में कहता है। दान के विषय में उसमें क्या कहता है कि सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धार्मिक कार्य मत करना। दान के विषय में बोला जा रहा है कि सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धार्मिक कार्य मत करना। कह रहा है कि नहीं तो तुम्हारा जो पिता है ना, तुमको फल वैसा ही देगा जैसा तुम दिखावे के लिए कर रहे हो। मतलब फल नहीं देगा तुमको, ध्यान में रहे। कह रहा है इसमें कि जब तू दान कर तो सबके आगे तुरही मत बजा। मतलब कि ढोल मजारा लेकर ये नहीं बताना है कि हमने माता रानी के चरणों में 10 रुपये या 100 रुपये या 1,000 का दान दिया है। ऐसा मनाही की गई है फिलहाल बाइबल में, ठीक है ना? इसमें कह रहा है कि जब तू दान करे, जो तेरा दाहिना हाथ दान कर रहा है, तेरे बाएं हाथ को आभास ना होने पाए, तो जो तेरा स्वर्गीय पिता गोद में तुझे देखता है, वो तुझे प्रतिफल देगा। ऐसी कुछ बातें इसमें कही गई हैं। बड़ी अच्छी बातें हैं। इसमें कुल मिला जुला कर गोत्रोवत दान की बात की गई है। अच्छा, इसी का जो अंश है वो आपका कुरान में भी मिलता है। तो आपको पता होगा कि सलमान खान, शाहरुख खान, ये सब लोग दान करते हैं लेकिन शो नहीं करते हैं। लेकिन हमारी हिंदू फिलॉसफी में उसमें शो करने का, लेकिन शो करने का भी अपना एक जो है स्टैंडर्ड, अपना एक जो है लाभ रहता है, ऐसा नहीं है। फिलहाल इसमें गुप्त दान की बात की गई है, और गुप्त दान ही परम दान माना जाता है, और जिसमें परमात्मा के द्वारा जो गुप्त दान किया जाता है उसमें अच्छा प्रतिफल दिए जाने की बात की जाती है। बाकी जीसस के द्वारा कुछ और भी चीज़ें कही गई हैं, बड़ा अच्छा लगा इसमें। इसमें जीसस एक बार कह रहे हैं कि हमारे प्रभु के द्वार में, प्रभु मतलब परमात्मा या स्वर्ग मान लीजिए, कि हमारे प्रभु के द्वार में वही व्यक्ति प्रवेश करता है जो बच्चों के समान होता है। एक शब्द इसमें और भी कहा गया है, बड़ा अच्छा लगा, मैं बताऊंगा। इसमें कह रहे हैं कि, क्या कह रहे हैं, हाँ, इसमें कह रहे हैं कि जो बड़ा होगा वो छोटा होगा, और जो छोटा होगा वो बड़ा होगा। तो ऐसी कई बातें कही गई हैं, बड़ा अच्छा लगा। फिलहाल आपका जो है राइट टू एजुकेशन है, राइट टू नॉलेज है, राइट टू रिलीजन है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो सारी चीज़ों को पढ़ने का आपका हक होना चाहिए, जानने का हक होना चाहिए, समझने का हक होना चाहिए। आप में लोगों के प्रति भ्रातृत्व भावना, बंधुता, मानवता, ये जन कल्याण, ये सब उद्देश्य होना चाहिए, ना कि भिलगाव, ना कि जो है असहिष्णुता, ना कि जो है सांप्रदायिकता। ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है ना? बाकी का थैंक यू।